हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। बस इतना कहना चाहूंगा, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर समझते हो, अगर कलियर के साबिर को जला लाया तो क्या होगा। हिंदुस्तान की तारीख आज भी गवाह है, हिंदुस्तान की तारीख के वो औराक आज भी जो है शाहिद हैं। उनको देखो तो खोलकर आपको पता चलेगा कि बारगाह गरीब नवाज की अजमत और शान क्या है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अजमेर की धरती पर जो सुल्तान हिंद जिनको कहा जाता है, गरीबों को नवाजने वाले दाता, गरीब नवाज जिनको कहा जाता है, उन्हीं के दरबार को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं के दरबार को लोग टारगेट कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि उस दरबार को मुल्क से नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि उस ख्वाजा के उस दरबार को वहां से हटा दिया जाए, लेकिन शायद वो तारीख को भूल चुके हैं। उनको चाहिए कि तुम्हारे ही अजदाद के लोगों ने जब उस फकीर को छेड़ा था ना, तो उसी धरती के ऊपर गरीब नवाज ने उसकी सल्तनत को उठा करके पलट दिया था। ये वही सरजमीन हिंद है। इसी हिंदुस्तान के सरजमीन पर आज भी तारीख गवाही देती हुई नजर आएगी। सादा सा लिबास, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे अमामा, हाथ में तस्बीह, चले आ रहे हैं गरीब नवाज। लोगों ने छेड़ा उनको, लोगों ने छेड़ करके उनको रोकना चाहा, उनको परेशान करना चाहा, उनको पानी भरने से रोका। ये किसके कहने पर हो रहा था, किसके इशारे पर हो रहा था, ये उस वक्त के लोग जानते हैं। आज किसके इशारे पर हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, आज हम लोग जानते हैं। उस वक्त भी पावर के नशे में आकर के लोगों ने उस फकीर को छेड़ा था। आज तक कोई नाम लेबा नहीं है, आज तक उस पावरफुल खानदान का कोई चश्मो चराग बाकी नहीं। आज तक उस खानदान की पावर ऐसी गुल हुई है कि चराग जलाने वाला भी नहीं। लेकिन आज फिर तारीख दोहराई जा रही है, फिर तारीख को दोहराने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा दावा है, अगर तुम तारीख से छेड़छाड़ करोगे और दोहराने की कोशिश करोगे तो गरीब नवाज तुम्हारी भी इस हुकूमत का तख्ता ऐसा पलटेंगे ना कि कोई चराग जलाने वाला ना होगा, कोई पावर ना बचेगी, कोई ताकत ना बचेगी। क्योंकि जिस हिंदुस्तान के राजा के दरबार को तुम छेड़ने की कोशिश कर रहे हो, जिसके दरबार को तुम वहां से हटाने, हिलाने, झुलाने की कोशिश कर रहे हो, अरे नादान हो तुम, भूल गए क्या? ये वही ख्वाजा तो हैं जिन्होंने ऊंटों को बिठाया था, जिन्होंने ऊंटों को बिठाया था कि तुम्हारे ऊंट बैठेंगे तो ठीक है, उसके बाद वो ऊंट ना उठे। फिर ढूंढा गया था उसी फकीर को। जब गरीब नवाज ने ऊंटों को बिठाया तो ना उठ सके, तो फिर हम जैसे लोग जो हिंदुस्तान की धरती पर गरीब नवाज की सदकी में कौन उठा सकता है। इसीलिए मैंने बहुत पहले कहा था, बिठाए ऊंट तो राजा से भी ना उठ पाए, बताओ किसने उठाया, हमारे ख्वाजा ने। और एक शेर इसमें मैंने कहा था, वो हिंदू हो कि मुसलमान, कि सिख ईसाई हो, सभी को अपना बनाया हमारे ख्वाजा ने। और कभी बहक नहीं सकता वो रिंद है आमिर, नजर से जिसको पिलाया हमारे ख्वाजा ने।